नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने जहानाबाद को दी बड़ी सौगात। सीएम नीतीश के कार्यक्रम में विधायकों को धक्का मारकर भगाया। सीएम नीतीश ने श्याम रजक को दी बड़ी जिम्मेदारी। पुल गिरने के सवाल पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल। तेजस्वी ने करप्शन पर डबल इंजन की सरकार को घेरा। चिराग ने की सीएम नीतीश की तारीफ। मुकेश सहनी को गाली देने वाले थाना अध्यक्ष पर एक्शन। बिहार में खतरे के निशान से गंगा। पटना में अब तक 26 तक स्कूल बंद। बिहार में एक ही दिन में दूसरा ब्रिज ध्वस्त। बिहार में डेंगू का प्रकोप। पटना में एक दिन में मिले 90 मरीज। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे, जहां पटना गया डोभी फोरलेन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले कनौदी स्थित बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया, जहां देर से हो रहे कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए और हर हाल में दिसंबर तक कार्य पूरा करने को लेकर 4 लेन सुचारू रूप से चालू करने की बात कही गई है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला सदर प्रखंड के कल्पा गांव पहुंचा, जहां पंचायत भवन सहित 125 करोड़ रुपए की दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम ने तालाब सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्लॉट का भी जायजा लिया। इधर एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना गया डोभी 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जहानाबाद में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायकों को मिलने देना तो दूर, उन्हें सीएम के पास भटकने भी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना गया डोभी 4 लेन पर कनौदी गांव के पास रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे पुल का निरीक्षण करने के बाद 4 लेन के बगल में सदर प्रखंड की कल्पा पंचायत के कल्पा गांव में कई कार्यक्रमों का उद्घाटन, शिलान्यास और निरीक्षण करना था। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधायकों को बुलाया तो गया था, लेकिन उन्हें सीएम नीतीश से मिलने नहीं दिया गया। जहानाबाद सदर के स्थानीय राजद विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुधा यादव और घोसी से भाकपा माले से विधायक रामबली यादव गुलदस्ता लेकर सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे। दोनों विधायक मुख्यमंत्री का स्वागत करने के साथ ही उन्हें कुछ आवेदन देना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के गार्ड्स ने दोनों विधायकों को धक्का देकर वहां से चलता कर दिया। इस घटना को लेकर दोनों विधायकों में गहरी नाराजगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्याम रजक को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। हाल ही में श्याम रजक ने लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से इस्तीफा देकर जदयू ज्वाइन की थी। सीएम नीतीश ने श्याम रजक का जदयू के अंदर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। श्याम रजक ने पिछले महीने आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था, साथ ही उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी। 1 सितंबर को श्याम रजक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड में वापस आ गए। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उनको जदयू में स्वागत किया था और जदयू के साथ रजक ने ये दूसरी पारी की है। बिहार में ब्रिज गिरने से उठ रहे सवाल पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ब्रिज गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। गंगा में तेज बहाव के चलते हुए ब्रिज गिर सकता है। क्वालिटी में फर्क हो सकता है। पहले विभाग इस बात को देखेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट है या बाढ़ के आपदा का मामला है। पहले जांच हो जाने दीजिए, फिर इस मामले पर हम बात करेंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का काम है आईना दिखाना। जो अच्छा विपक्ष होता है वह सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। सरकार का काम है उस आईना को देखकर सुझाव को मानकर जो अच्छा हो उसे धरातल पर उतारना है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा पुनौना धाम में माता सीता का मंदिर निर्माण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह इनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौना धाम में माता सीता का मंदिर बने। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेजस्वी ने अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दरअसल बिहार में इन दिनों जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। राज्य भर में आम लोगों को दस्तावेज जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। तेजस्वी ने घुसखोरी का वीडियो शेयर किया और जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि क्या आपके यहाँ थाना और ब्लॉक में ऐसे ही रिश्वत देकर काम किए और कराए जाते हैं। बिहार में खुली बोली के तहत होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के बदौलत एक अन्य मार्ग से निकलने वाले भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री के कारण हर बिहारी डूब रहा है। नीतीश कुमार और भाजपा इस रिश्वतखोरी और संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण मौज में है। उन्हें आम जनमानस की कहीं कोई परवाह नहीं है।
चिराग पासवान ने सीएम नीतीश की प्रशंसा करते हुए उनका आभार जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार में पुनौराधाम सजेगा संवरेगा। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम से सीधे सड़क एवं रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए पत्र के माध्यम से आग्रह किया, जो स्वागत योग्य पहल है। इससे माता सीता की करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिलेगा। बिहार में इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी और अपना प्रदेश विश्व पटल पर स्थापित होगा। आगे लिखा कि पुनौराधाम का विकास और अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक कॉरिडोर का निर्माण मेरी पार्टी के संकल्प पत्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का अहम हिस्सा रहा। ऐसे में इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं समस्त बिहारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को गाली देने वाले थाना अध्यक्ष पर गाज गिरी है। गया के एसएसपी आशीष भारती ने इस मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही तत्काल प्रभाव से थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। गया के आमस थाना के थाना अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह मुकेश सहनी का नाम लेकर गाली दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद इस पर जमकर बवाल मचा। अब गया एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गालीबाज दरोगा को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की डीजीपी से मांग की है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासकर निचले इलाके की बात करें तो यहाँ बाढ़ का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाढ़ के हालात को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के 76 स्कूलों को 26 सितंबर तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले इन विद्यालयों को 17 सितंबर तक बंद करने का निर्देश दिया गया था, फिर बढ़ाकर 21 सितंबर कर दिया गया था, लेकिन बाढ़ की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं है, जिसको देखते हुए विद्यालय की छुट्टी को अब 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अभी के समय गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसके अलावा नदी की धारा काफी तेज होने के कारण स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंगेर में भी एक पुल नदी में समा गया। ताजा मामला मुंगेर का है, जहां गंडक नदी की धार पर बना पुलिया बाढ़ की पानी में बह गया। इस घटना के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन में बिहार की यह दूसरी घटना। इससे पहले बख्तियारपुर में समस्तीपुर के बीच बन रहे 4 लेन का स्पैन गिर गया। इसके कुछ देर के बाद ही मुंगेर में पुलिया नदी के सामने की घटना जो है वो सामने आई। यहाँ बरियारपुर प्रखंड के हरिन मार पंचायत और गोगरी के बीच गंडक नदी की धार पर बने बिजली पुल पानी में समा गया। जानकारी के अनुसार बिजली पुल पर बाढ़ के पानी का बहाव तेज हो गया था। यही कारण है कि पुलिया ध्वस्त हो गया। बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 1 सप्ताह में डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। अब आंकड़ा 70 के करीब पहुंच गया है। पटना में इस सीजन में अब तक के सर्वाधिक 19 डेंगू मरीज मिले हैं। पटना जिले में अब तक कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या जो है वो बढ़कर 1147 हो गई है। पटना का कंकड़बाग इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ के अधिकतर घरों में डेंगू संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं डेंगू से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।